ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम संस्कृत भाषा शिक्षण की 39वीं कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, 39। तो कल मैंने जो आपको अभ्यास पढ़ाया था, एक अभ्यास पढ़ाया था, मैंने आपको गृह कार्य दिया था 18वें अभ्यास का, वो आपने किया। मैंने आपका चेक भी करा दिया, व्हाट्सएप समूह में स्कैन करके चेक भी करा दिया था। और कल फिर मैंने आपको 19वें अभ्यास में से कुछ सामग्री पढ़ाई थी, जिसमें 4 शब्द थे। किम माने क्या, ये अव्यय था। कस्मिन माने किस में, और पितुः पिता का, ये षष्ठी का रूप था। और फादर्स और राजकीय माने सरकारी, गवर्नमेंट। और मैंने क्री धातु के आपको 4 लकारों के रूप स्मरण कराए थे, वो आपने कर लिए होंगे, ठीक है। हाँ, किम ये अव्यय है। एक किम सर्वनाम है, यह अव्यय है। अव्यय का अर्थ होता है क्या। कस्मिन, कस्मिन का अर्थ होता है किस में। ये कस्मिन किम शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ये किम सर्वनाम है, पुल्लिंग का रूप है, अथवा नपुंसक लिंग में भी यही बनता है। चलिएगा, क्री धातु के रूप आपने अच्छी प्रकार से याद कर लिए होंगे और आपको करने हैं। क्री धातु के रूप हमारे वाक्य निर्माण में अधिक प्रयोग हुआ करते हैं। अधिकतर वाक्यों का निर्माण क्री धातु के रूपों से होता है। इसलिए क्री धातु के रूपों को आपको 5 लकारों में एकदम परफेक्ट याद कर लेना है, बिना रोक और टोक के आप झट से मुख से निकाल सकें। तो ये आपको याद करना है। और मैंने आपको 2 नियम पढ़ा दिए थे। कौन से? एकता प्रत्यय का। एकता प्रत्यय कहाँ होता है? भूतकाल में। जितना भी आपको समझ में आया उतना काफी है। ये आगे 7 बार और आपको समझाया जाएगा, अभी तो आरंभ है। फिर एक संधि नियम पढ़ाया था। संधि नियम, संधि की परिभाषा भी मैंने आपको सरल ढंग से बतला दी थी। और ये दीर्घ संधि का उदाहरण भी आपको प्रस्तुत किया था। विद्यालयः, गिरीशः, गुरुपदेशः, ठीक है। अस धातु के रूप भी आपको बता दिए जाएंगे। अस धातु, अस का अर्थ है। क्या अर्थ है? अस का क्या अर्थ है? अस धातु है, इसका अर्थ क्या है? बस वाक्य में जहां पर है आ रहा है वहां पर जोड़ते जाइएगा। अर्थात कोई क्रिया नहीं है ही क्रिया है, तब ये आप उसमें प्रयोग कीजिएगा। बहुत सारे वाक्य हैं, जैसे तस्य नाम कृष्णः अस्ति, ये तो आपको बहुत बार, उसका नाम कृष्ण है, तो यहां है ही क्रिया है, इसलिए अस लग गया। मम नाम आचार्यः श्रवण कुमारः अस्ति, मेरा नाम आचार्य श्रवण कुमार है। बन गई बात।
आपको संधि नियम समझना था, वो समझा दिया था लिख करके। अब आ जाइएगा आगे उदाहरण वाक्यों में। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो, अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा, और जिनके पास में पुस्तक नहीं है वो सभी पाठक पुस्तक मंगा लें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पहले आप 5 भाग ही मंगा लें, 8 मत मंगाइएगा, आप 5 भाग ही मंगा लीजिएगा। 5 का रेट भी बहुत कम है, और ये 5 पुस्तकें लगभग आपकी अभी 6-7 महीने तक पढ़ाई जाएंगी, तब तक आपको काफ़ी आ जाएगी। फिर 3 और मंगा लीजिएगा, क्योंकि हमको तो 8 पढ़ानी है, ठीक है। तो इसलिए यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, आपकी अभी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो आप 8 पुस्तकें इकट्ठी मंगा लीजिएगा, और यदि नहीं है तो 5 ही मंगा लीजिएगा। पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है। मैं पुस्तक आपको बोलता हूँ, पेज खोलो, और अब पीडीएफ आपके मोबाइल में है, और मोबाइल में आप देख रहे हैं। पीडीएफ खोलेंगे तो मोबाइल वीडियो बंद, और वीडियो खोलेंगे तो पीडीएफ बंद। इसलिए पुस्तक मंगाना जरूरी है। चलिए, अस्तु अतीव धन्यवाद मंदाकिनी मोदे भगिनी। अस्तु धन्यवाद। चलिएगा, खोलिएगा पुस्तक। तब किम नामास्ति, ये आज बोलचाल के वाक्यों को दिखा रहे हैं। तब किम नामास्ति, तुम्हारा क्या नाम है। हम पूछते तब किम नामास्ति, तुम्हारा क्या नाम है। मम नाम रामः अस्ति, मम नाम रामः अस्ति, मेरा नाम राम है। तव नाम किम अस्ति, मम नाम रामः अस्ति, मेरा नाम राम है। तो इस प्रकार से संभाषण के वाक्य आ रहे हैं आज। तव पितुः किम नाम अस्ति, तव पितुः किम नाम अस्ति, आपके पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। मम पितुः नाम कृष्णचंद्रः अस्ति, मम पितुः नाम कृष्णचंद्रः अस्ति, मेरे पिताजी का नाम कृष्णचंद्र है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ, अब नियम आपको घटाने। मम मेरे, पिता का, पितुः षष्ठी का है, पितुः पिता का, नाम कृष्णचंद्र अस्ति, तो क्या करते, नाम कृष्णचंद्र ये करता है, इसलिए अस धातु का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मम नाम रामः अस्ति, समीचीन। आप अपना नाम लिखते जाइएगा, वाक्य बनाते जाइएगा, सुनते भी रहिए, बनाते भी रहिए, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, चलिए अग्रे। त्वं कस्मिन् विद्यालये पठसि, त्वं कस्मिन् विद्यालये पठसि, तुम कौन से विद्यालय में पढ़ते हो, तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो। अहम राजकीय विद्यालये पठामि, अहम राजकीय विद्यालये पठामि, मैं राजकीय माने सरकारी विद्यालय में पढ़ता हूं। त्वं कस्मिन् नगरे वससि, त्वं कस्मिन् नगरे वससि, तुम किस नगर में रहते हो। हम पूछते हैं, आपस में मिलते हैं बोलचाल में, भाई तुम कहाँ रहते हो और किस नगर में रहते हो। तो त्वं कस्मिन् नगरे वससि, तुम किस नगर में रहते हो। अहम प्रयाग नगरे वसामि, अहम प्रयाग नगरे वसामि। समीचीन। तो ये उदाहरण वाक्य आपको दिखलाए हैं कि इस प्रकार से आपको वाक्यों का निर्माण करना है। ठीक है, अहम विज्ञान किया विद्यालये पठामि। अच्छा, समीचीनम, भवती तत्र पठति। अस्तु, मम पितुः नाम कृष्णचंद्रः अस्ति, विसर्गः अपि योजनीयः।
अहम अहमदाबाद नगरे वसामि अतीव शोभनम अहमदाबाद नगरे वसति समीचीनम धन्यवादः। मेरे पिताजी का नाम कृष्णचंद्र है। अस्तु, चलिएगा अब आ जाइएगा जी इधर। आपका नंबर आ गया जी। अब अब तलवार अपने हथियार उठा लीजिएगा, हथियार अपने अस्त्र और शस्त्र उठा लीजिए, तैयार हो जाइएगा। अब आपको बनाना है, आपके लिए दे रहा हूं कार्य। चलिएगा, कुछ मैं आपका सहयोग करता हूं बोल करके। संस्कृत बनाओ, रिक्त स्थानों की उचित पूर्ति करो। तो संस्कृत बनानी है। ये कोष्ठक है ऊपर जो डॉट 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 उसको भरना है, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तब नाम तब किम नाम अस्ति? तब किम नाम अस्ति? मेरा नाम तो मम नाम आचार्य श्रवण कुमार अस्ति। तो सभी लोग अपना अपना नाम लिखेंगे जी। मेरा नाम मत लिख देना, सभी लोग का अपना जो होमवर्क करेंगे उसमें अपना नाम लिखना है। मम नाम मेधा अस्ति, मम नाम मंदाकिनी अस्ति, मम नाम अमिता अस्ति। कुछ भी जो जो जिसका नाम है वो लिखेंगे, ठीक है। चलिएगा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तव पितुः किम नाम अस्ति? तव पितुः किम नाम अस्ति? मेरे पिता का मम पितुः नाम कल्याण देवः अस्ति। ठीक है, अब आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है जी। ठीक है, हाँ। हम तो सारा कार्य भेज रहे हैं जी। आज 19 अभ्यास का भेज दिया। अच्छा, ऐसी गलती हो गई हमारे से? क्या गलती हुई हो सकती है? हम आपको हो सकता है हम आपको अभी भेज देंगे। कक्षा समाप्त होते ही आपको 18वें पाठ का भेज देंगे। चलिए, आपने बताया, क्या नाम है? विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गलती से भेजा गया है ऐसा लग रहा है हमको। तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो? त्वं कस्मिन् विद्यालये पठसि? त्वं कस्मिन् विद्यालये पठसि? मैं विद्यालय में अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। जो नहीं पढ़ते हैं वो जिस विद्यालय में पढ़े हैं वो नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अथवा उनका बेटा बेटी जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसका नाम लिख दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। तो अहम विश्वविद्यालये पठामि, अहम विश्वविद्यालय। अब आप अपने अनुसार लिखिएगा जी, मेरा मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तुम किस नगर में रहते हो? तुम कस्मिन् नगरे वससि? मैं अपने नगर का नाम लिखिएगा। अहम हरिद्वार नगरे वसामि। तुम्हारे कितने भाई हैं? तव कति भ्रातरः सन्ति? मेरे 3 भाई हैं। मम त्रयः भ्रातरः सन्ति। अब आपके जितने भाई हैं उतने लिख दीजिएगा, ठीक है। तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? तव पिता किम कार्यं करोति? तव पिता किम कार्यं करोति? मेरे पिता मम पिता अध्यापनं करोति। तो आप अपने पिताजी के कार्य को लिखिएगा, क्या करते हैं वो। तुम क्या कर रहे हो? तुम किम करो कुर्वन्नसि? हाँ, अब क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करना है जी। क्षत्रिय प्रत्यय का ध्यान रखना है। बोल क्या रहा हूं मैं जी?
तुम क्या कर रहे हो, कर रहे हो क्रिया जारी है, तो त्वम किम कुर्वन् असि, त्वम किम कुर्वन् असि। आज गलती हो गई है, अभी देखता हूँ, गलती हो गई है, क्षम्यताम। हमने ध्यान दे दिया, आप लोग किसी सुबह से भेज देते हमें तो हम आपको भेज देते दोबारा, कभी ध्यान चूक गया ऐसा लग रहा हमें। तुम क्या कर रहे हो, तुम किम कुर्वन् असि, मैं अध्ययन कर रहा हूं, अहम अध्ययनम कुर्वन् अस्मि, कुर्वन् लगेगा ठीक है, कुर्वन् अस्मि, अस्मि भी लगेगा, अस् धातु का रूप। तुम कहां जा रहे हो, तुम कुत्र गच्छन् असि, क्षत्रिय प्रत्यंत क्या प्रयोग करना है, जा रहे हो तो गच्छन् असि, मैं घर जा रहा हूं, अहम गृहं गच्छन् अस्मि, तुम कदा आओगे, तुम कदा आगमिष्यति, तुम कदा आगमिष्यसि, सी होगा, तुम कब आओगे, मैं कल प्रातः आऊंगा, अहम श्वः प्रातः काले आगमिष्यामि। तो प्रातः काले भी लिख सकते हैं और प्रातः अकेला भी लिख सकते हैं। तुम कहां से आ रहे हो, तुम कस्मात् आगच्छति, कुतः आगच्छति, कुतः आगच्छसि, आगच्छति नहीं होगा, आगच्छसि, तुम कुतः आगच्छसि, तुम कहां से आ रहे हो। अच्छा जी, यहां आगच्छति नहीं होगा, तुम कुतः आगच्छन् असि, क्या होगा सत्री प्रत्यय, त्वम कुतः आगच्छन् असि, मैं विद्यालय से आ रहा हूं, अहम, आवाज आ रही है, ध्वनि ही आगच्छति, ध्वनि ही, अस्तु अस्तु अस्तु, मैं विद्यालय से आ रहा हूं, अहम विद्यालयात् आगच्छामि, पंचमी लगेगी, ध्यान रखना है, अहम विद्यालयात् आगच्छन् अस्मि, अहम विद्यालयात् आगच्छन् अस्मि, अहम विद्यालयात् आगच्छन् अस्मि। ठीक है, चलिए, अतीव शोभनम। अब आपका ये 19वां अभ्यास पूर्ण करा दिया। मैं गृह कार्य भी आपका चेक करा दूंगा, पर मैंने तो करा ही दिया चेक। मैंने तो कार्य चेक करा दिया गलती से, कोई बात नहीं, फिर दोबारा चेक करा देंगे। ठीक है, हम अभी आपको 18वें अभ्यास का, इस कक्षा के समापन के बाद 18 अभ्यास का कार्य चेक करा देंगे। ठीक है, और फिर आपको इसके ये अनुवाद बनाने 19वें अभ्यास के। अब आपका प्रवेश हो रहा है इस पुस्तक के अंतिम अभ्यास में, और नंबर संख्या नंबर है जी 20। ठीक है, कितनी मेहनत से पुस्तक को आपको पढ़ाया है और आपने कितनी मेहनत से पढ़ा है। पतली सी पुस्तक को 20 अभ्यास। जो हमारे नए पाठक हैं अथवा पुराने पाठक हैं, उनको ज्ञात हो गया होगा कि हमने इतने, इस पुस्तक के 20 अभ्यास से हमें काफी संस्कृत आ गई। ये तो पतली पुस्तक है जी, शुरुआत की है, आरंभ की। परंतु जब आप 8 पुस्तकों को पढ़ लेंगे तो कितने बड़े संस्कृत के विद्वान बन जाएंगे, ये अनुमान लगा सकते हैं। चलिएगा, आ जाइएगा शब्दकोश, पुस्तक खोल लीजिएगा, पुस्तक का 20वां अभ्यास। कोई किसी को शंका है क्या? अहम विद्यालयात् आगच्छन्
अस्मि। हाँ, आप जो भगिनी है, जो वो भगिनी ऐसे लिखेंगी, ठीक है। हम आपको बता देते हैं भगिनी जो भी है उनके लिए क्या लिखना है क्षत्रिय प्रत्यय में। ये पुरुषों के लिए है। देखिए क्षत्रिय प्रत्यय का सबसे पहला आया था ये। वैसे आपने ये पुस्तक मंगाई है, ये पुस्तक आपने मंगाई है, ये पुस्तक जिन भी पाठकों के पास में है, ठीक है, जिन भी पाठकों के पास में है वहां पर इसमें अंदाज लगा सकते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय के पीछे रूप बना करके दिखला दिए हैं जी, क्षत्रिय प्रत्यय के रूप बना करके दिखला दिए जी। हाँ, तो क्या है, जो भगिनी है वो लिखेंगे कुर्वती, ऐसे कुर्वती। और क्या था, गच्छन्ति, और इसके आगे क्या था, आगच्छन्ति। ठीक है। हाँ, ये जो भी भगिनी है वो क्रिया कुर्बन नहीं लिखेंगे, कुर्वती, गच्छन्ति, आगच्छन्ति, इन्हीं का इसमें प्रयोग दिया मैंने, ये बना के दिखा दिया है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का है स्त्रीलिंग में, तो आपको ये लिखना है और पुरुषों को वही लिखना है जो पहले बताया गया है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। जैसे मंदाकिनी भगिनी ने लिखा है, अहम विद्यालयात आगच्छन्ति अस्मि। हाँ, तो आगच्छन्ति लगेगा इसमें। जो भी भगिनी है वो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, और अभी इतना ही आपको ध्यान रखना है, अधिक का कोई जरूरत नहीं है आपको भी। चलिएगा, अब आगे आ जाइएगा। 20वां अभ्यास। 20वां अभ्यास पढ़ने से पहले हम आपको पूछना चाहते हैं, किसी को कोई शंका है जल्दी से बताइएगा। शंका कोई है इस अभ्यास में, जो भी पढ़ाया जल्दी से। शंका बताने लायक होगी बताएंगे, और नहीं बताने लायक होगी तो हम आपको कहेंगे कि आगे बताएंगे। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से पूछिएगा, हम 2-3 मिनट आपको देंगे। आगच्छन्ति, दीर्घ, ये दीर्घ, बड़ी बड़ी दीर्घ, दीर्घ लिखना है, ये छोटा नहीं लिखना। हाँ, किसी की शंका है? शंका है किसी को? जल्दी से। शंका निर्मूलास्ति। अच्छा, निर्मूला हुई। चलो, और भी है। तो जो हमारी भगिनी है उनको ऐसे लिखना है वाक्यों में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अहम विद्यालयात कुर्वती, नहीं आगच्छन्ति, आ रही है ना, विद्यालय से कर नहीं रहे, आ रहे हैं। आगच्छन्ति अस्मि, ऐसे करना है। अहम विद्यालयच्छन्ति, हाँ, आगच्छन्ति अस्मि। हाँ, मेधा भगिनी, समीचीनम समीचीनम, अतीव शोभनम। आपने पकड़ ली बात, ये समझ में आ गया। इसके रूप चलते हैं, आगे आपको सिखाएंगे, अभी इतना ही काफी है। ठीक है, ये आप देखिएगा, ये मेधा जी ने लिखा है। क्या लिखा है? अहम विद्यालयात आगच्छन्ति अस्मि। हाँ, तो पूरा वाक्य बता रहा हूं जी। अहम विद्यालयात आगच्छन्ति अस्मि, दीर्घ ई है। हाँ, समीचीन समीचीन, आपका ध्यान नहीं गया इसलिए आप पूछ रहे थे। चलिए, तो ये मैंने पुरुष और स्त्रीलिंग में भेद बता दिया है जो संस्कृत में होता है।
चलिए, किसी को कोई शंका नहीं है, हमारे लाइव पाठक हैं वो लाइक भी करेंगे, क्योंकि लाइव की संख्या बहुत अधिक हो रही है, लाइक की कम हो रही है। लाइक कीजिएगा जल्दी से। चलिए खोलिएगा 20वां अभ्यास। 20वां अभ्यास खोलिएगा, ये दिख रहा है आपको 20वां अभ्यास, देखिएगा ध्यान से। अंतिम अभ्यास, अंतिम अभ्यास, 20 अभ्यास। ठीक है, चलिए। पिता, क्या पिता? इनके आपको रूप याद नहीं करने अभी, ठीक है? रूप आगे आपको याद रहे। अहम विद्यालयात् आगच्छन्ति अस्मि, समीचीनम समीचीनम समीचीनम। अस्तु, अग्रे। तो पिता, पिता लिखा है, ये पिता का अर्थ क्या होता है? पिता। हम आपको ये बता देंगे कि आज के कुछ शब्द ऐसे इनका ये रूप दिया है, इनका रूप अभी आप याद नहीं कर सकते, ठीक है? अभी जो शब्द यहां जैसा दिया है वैसे याद करना है। ये क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप दिया है, ठीक है? और ये जैसे पिता, इसका जो मूल शब्द है, जो मूल शब्द है वो क्या है? मूल शब्द है इसका पितृ। ये मूल शब्द है, ठीक है? ये मूल शब्द है, ये पिता इसका रूप चलता है। तो आपको अभी रूप याद नहीं करने, इसके रूप कठिन है, आगे याद कराएंगे आपको। तो पिता माने पिता याद करना है आपको, ठीक है? इसी प्रकार से भ्राता, ये भ्राता लिखा है, इसका भी मूल शब्द क्या है? भ्रातृ, ठीक है? इस प्रकार से ध्यान रखना, जानकारी के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है? भ्राता। और माता, माता, तो माता, माता माने माता, ये भी कैसा है? मातृ, ठीक है? और आगे भगिनी, क्या है? भगिनी, भगिनी मीन्स बहने। तो जब मैं भगिनी बोलता हूं तो भगिनी का अर्थ होता है बहन, सिस्टर, ठीक है? तो संस्कृत में हम बोलते हैं भगिनी, तो भगिनी का अर्थ क्या है? बहन, सिस्टर। पितृभ्यः, पितृभ्यः का क्या अर्थ होता है? पितृभ्य का अर्थ होता है चाचा, ठीक है? चाचा मीन्स अंकल, अंकल। तो अंकल तो सबको बोल देते हैं जी, हैं? पर ये चाचा बोलते हैं जो पिता से छोटा होता है, ठीक है? हाँ, चाचा जी, चाचा जी। मातुलः, मातुलः मीन्स मामा, मामा जानते हैं आप, इसमें लिखा है मैटरनल, मैटरनल लिखा है, अब मैटरनल अंकल, ठीक है? तो इंग्लिश में कोई बात नहीं, आप मामा जानते हैं, तो मामा को संस्कृत में बोलते हैं मातुलः। पितामह, पितामह माने बाबा, यदि आपके बाबा हैं तो उनको क्या बोलना है? पितामह। और पितामह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। मातामह, मातामह है नाना, तो यही मैटरनल, ग्रैंडफादर, ठीक है? तो ये शब्दकोश है, इसको आपको याद करना है, ये बोलचाल के शब्द हैं, ठीक है जी? अब आपको फिर कार्य देते हैं। हाँ नाना जी, नाना जी, अब आपको कार्य देते हैं। अस धातु के हमने लट लकार में आपको रूप बता दिए थे, कल चौथे अभ्यास में आए थे जहां क्री के थे, तो लटके आपको याद हैं। अस्ति, स्ताः, सन्ति,
असि स्थाः स्था, अस्मि स्वाहा स्माहा। अब क्या करना है, लोट लंग विधिलिंग और लिट के रूप याद करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको लिट के रूप याद नहीं करने हैं, क्योंकि लिट के रूप भू जैसे होते हैं, अर्थात भू के सदृश होते हैं पूरे, भविष्यति बनता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अस के लिट लकार के रूप नहीं होते, भू धातु के रूपों से ही कार्य चलाया जाता है। तो 3 रूप और याद करने आपको, लोट लंग और विधिलिंग। आ जाइएगा, पुस्तक खोल लीजिएगा अपनी, उच्चारण सीखिएगा, मेरे साथ बोलिएगा। पहले मैं बोलूंगा, फिर आपको बोलना है। देखिए बहुत सुंदर, कितना संस्कृत का प्रचार हो रहा है। आप ये कमेंट लिखते हैं, बाद में जो भी हमारे पाठकगण देखते हैं वो देखते हैं, अरे जी इन्होंने तो बहुत लिखा हुआ संस्कृत। वो संस्कृत के शब्दों को पढ़ते हैं, उनके दिमाग में संस्कृत का वर्ड जाता है और उनको भी एक प्रेरणा मिलती है जी, हाँ हमें भी पढ़नी चाहिए। वी मस्ट रीड संस्कृत, वी मस्ट लर्न संस्कृत, हमें भी जरूर संस्कृत सीखनी चाहिए। तो ये आपके छोटे छोटे कमेंट भी संस्कृत भाषा के प्रमोशन में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और देंगे। ठीक है, ये आपके कमेंट कोई मिटाएगा नहीं, यह सैकड़ों वर्ष तक कार्य आते रहेंगे। चलिएगा, आइएगा, अस धातु का लोट का रूप दे याद करते हैं, मेरे पीछे बोलिएगा। अस्तु, स्ताम, संतु, एधि, स्तम, स्तम, स्ता, असानि, असाव, असामा। ठीक है, लोट के हो गए। आ जाइएगा लंग, आसीत, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्ता, आसम, आस्व, आस्मा। ठीक है जी, विधिलिंग आ जाइएगा। विधिलिंग, स्यात, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्याता, श्याम, श्याव, श्यामा। आगे भू वाले रूप ही इसके रूप बन जाते हैं। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। बन गई बात। तो आपको ये अस धातु के इन लकारों के रूपों को याद करना है, क्योंकि बोलचाल में अस धातु के रूपों का भी अधिक प्रयोग होता है। तो अस और क्री के ऐसे याद कर लीजिएगा, झट से सुनते ही झट से मुख से निकल जाए एकदम, इस प्रकार से कर लीजिएगा। तो आज हम आपको इतना ही कार्य देते हैं, जो आगे का नियम है। चलिएगा, नियम और पढ़ा देते हैं।
नियम पढ़ा दें? चलिएगा, अभी समय है, समय है, क्योंकि वैसे हम इसको पूरा पढ़ा भी सकते हैं, पर पूरा पढ़ाने से अभी और इस पुस्तक में कुछ चीजें हैं, उनको आगे की कक्षा में बताएंगे। ठीक है, एक कक्षा और इसके लिए हम रखेंगे। ठीक है, तो आप इतना ही कार्य कीजिएगा और पीछे के जो नियम हैं इस पुस्तक के, उनको एक बार ऐसे पलट पलट के देख लीजिएगा। अच्छा जी, हाँ ये नियम आया है, अच्छा जी ये नियम आया है, ये नियम ऐसे कहता है, अच्छा जी ये नियम आया है। तो सारी पुस्तक के जो भी नियम आए हैं अभी तक 37-38 नियम, उनको एक बार सरसरी दृष्टि से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपको हम इतना कार्य देते हैं, एक पूरे अस के रूप याद करने, रूप याद करने में समय लगता है, आपको परिश्रम भी लगता है, और हमने आपको गृह कार्य दे ही दिया, शब्दकोश दे दिया और रूप ये याद करने के लिए दे दिए। ठीक है, फिर जो शेष है उसको आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अब आपको ये समझिएगा, इसका जो दूसरा भाग है, क्या जी, इसका जो दूसरा भाग है वो आरंभ होने वाला ही है। बस अब प्रतीक्षा समाप्त हो गई। अब मानिएगा बस दूसरा भाग का आरंभ हो ही गया, ये मानिएगा आप। ठीक है, जिनके पास में पुस्तक है वो एक बार देखेंगे तो उनको आइडिया लग जाएगा कि अरे इसमें तो बहुत अच्छी तरह से और बताया जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगी ये पुस्तक। ठीक है, बहुत आनंद आता है जब हम पढ़ते हैं, फिर हमें उसमें थोड़ा परिवर्तन, अच्छा जी ये समाप्त कर ली हमने, पहली सीढ़ी पढ़ ली, अब दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे, तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है, चाहे हम बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। परंतु जब सीखने के उसमें प्रोसीजर में होते हैं तो आनंद आता है। तो आनंद की अनुभूति अवश्य कीजिएगा, बिना आनंद की अनुभूति के उत्साह वर्धन नहीं होगा। आप आनंद की अनुभूति करेंगे तो आपका उत्साह निरंतर बढ़ा रहेगा, निरंतर बढ़ा रहेगा। ठीक है, तो फिर हम आपको एक कक्षा के बाद इस पुस्तक को पढ़ाना आरंभ करेंगे, फिर अभ्यास बनाएंगे, फिर अनुवाद बनाएंगे, अनुवाद चलते रहेंगे। इतने अनुवाद बनवा देंगे आपके हजारों की संख्या में, कोई भी अनुवाद आप बना सकते हैं फिर, क्योंकि प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो प्रैक्टिस के लिए ये सारी बातें हैं। तो बहुत सुंदर। अब हम आपसे आगामी कक्षा में मिलते हैं और आपको गत कक्षा का जो पाठ का कार्य था उसको भी हम आपको अभी भेज देंगे। उत्सुकता कायम रहेगी। हाँ जी, हर भाग पर रहेगी। जब दूसरा पढ़ लेंगे तीसरे की रहेगी, तीसरे के बाद चौथे की रहेगी, चौथे के बाद पांचवें की, पांचवें के बाद फिर प्रारंभिक की, रचनानुवाद कौमुदी की, फिर रचनानुवाद कौमुदी की, फिर प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी की। फिर उसके बाद हम आपको ऐसा बना देंगे कि आपके अंदर और उत्सुकता रहेगी जी संस्कृत में और क्या ही बताओ। 2 साल में हम आपको संस्कृत का मास्टर बनाएंगे, परंतु आपके अंदर इतनी उत्सुकता पैदा कर देंगे कि आप लालायित रहेंगे। अच्छा जी संस्कृत का व्याकरण भी पढ़ेंगे जी, हम पाणिनि व्याकरण भी पढ़ेंगे जी, अष्टाध्यायी भी पढ़ेंगे, धातु पाठ भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। आपके अंदर ऐसी उत्सुकता पैदा कर देंगे, इतना ज्ञान हम आपको दे देंगे। लोट और विधिलिंग याद करना थोड़ा सा कठिन है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी जी। चलिएगा, आपका मैं अभ्यास कराता हूं, मेरे साथ बोलिएगा जल्दी से। लोट का अस्तु स्ताम संतु एधि स्तम स्ता असानि असाव असामा। ठीक है जी, लटका लोटका हो गया। अब आ जाइए लंका, लंका भी अभ्यास कीजिएगा। आसीत आस्ताम आसन आसीह आस्तम आस्ता आसम आस्व आस्मा। सरल है जी, क्या परेशानी बताइएगा। अब आ जाइए विधिलिंग का। स्यात स्याताम स्युः स्याह
स्यातम, स्यात, श्याम, श्याव, श्याम। ठीक है जी। लिट लकार में भविष्यति का जानते ही हैं आप सभी। तो ये मैंने आपको फिर दोबारा अभ्यास करा दिया ना। अब बार बार इसको सुन लीजिएगा वीडियो को आप यहीं पर। ठीक है। तो अब हम आपसे यही निवेदन करते हैं, कुछ हमारे पाठकगण रह गए, शुल्क नहीं दिया है, शुल्क दे दीजिएगा, जिससे आप निरंतर कक्षाएं पढ़ते रहें। ठीक है। हाँ, परीक्षा लेंगे। हाँ, इसके बाद परीक्षा भी तो लेनी है, हम भूल गए जी। इस पूरी पुस्तक की परीक्षा भी लेनी है जी, ये ध्यान लगा दिया जी, हमारे दिमाग से उतर गई थी बात। तो हम आगामी कक्षा को पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, आगामी कक्षा को पढ़ा देंगे और दूसरा भाग का आरंभ भी करा देंगे। ठीक है, कक्षा बंद नहीं होगी जी। ये विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेज नहीं है जी, ये डेली चलने वाला, आपको जो टाइम दिया उसको पढ़ाया जाएगा। कक्षा दूसरे अभ्यास की, दूसरे उस पुस्तक की भी चलती रहेगी और आपको परीक्षा के लिए हम 3-4 दिवस दे देंगे तैयारी करने के लिए। ठीक है, फिर आपको प्रश्न पत्र दे देंगे, प्रश्न पत्र को आप हल कर दीजिएगा, उत्तर पत्र दे देंगे, उससे मिलान कर लीजिएगा और ईमानदारी से अपने अंकों का मूल्यांकन कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा हो जाएगी और नंबर लिख करके हमको भेज दीजिएगा, गुरुजी इतने नंबर आए हैं हमारे। ठीक है, चलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब अंतिम अभ्यास चल रहा है, अपनी परीक्षा की तैयारी भी कीजिएगा। पहले हमने आपको थोड़े में से पूछा था, अब आपको पूछेंगे इस पूरी पुस्तक में से। ठीक है, पूरी पुस्तक में से पूछेंगे। तो और भी सूचना होगी वो आगे की कक्षा में, परंतु कक्षाएं निरंतर चलती रहेंगी। इस माह परीक्षा नहीं हुआ जी, माह नहीं चलता जी, यह माह नहीं चलता जी, यहां चलेगा ये पुस्तक का क्रम। अब आपकी ये पूरी एक पुस्तक हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी एक, फिर पूरी दूसरी पुस्तक की परीक्षा होगी, फिर पूरी तीसरी पुस्तक की परीक्षा होगी, फिर पूरी चौथी पुस्तक की परीक्षा होगी, फिर 5वीं पुस्तक की होगी, फिर पूरी 5 पुस्तकों की परीक्षा होगी। 5 भाग का ऐसा होगा। परीक्षा का स्वरूप वही होगा, ऑप्शनल जी, सरल आपका लिए, पहले जैसा दिया था ऑप्शनल। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे जी, विकल्प दिए जाएंगे, वैकल्पिक रहेगा। आपको सरलता होती है और हम आपको चेक कर लेते हैं कि हाँ जी आपने इतना सीखा। ठीक है, तो वो चलेगा। उसी प्रकार से गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, वही परीक्षा आपको केवल टिक करनी है बस। और पूर्व की तरह उत्तर पत्र भी दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, अच्छी प्रकार से पढ़िएगा। पठन्तु संस्कृतं, वदन्तु संस्कृतं, रक्षन्तु संस्कृतं च इत्यस्माकम् उद्घोषः। अस्माकं लक्ष्यं वर्तते 1 कोटि जनानां संस्कृत प्रशिक्षण कारणम्। समीचीनम्। 1 कोटि जनान् संस्कृतेन प्रशिक्षयिष्यामि। समीचीनम्। 1 करोड़ लोगों को हमको संस्कृत सिखाना है। अभी तो शुरुआत की ये श्रृंखला है। आप हमारे इस प्रशिक्षण के प्रथम श्रृंखला के पाठकगण हैं। ऐसी हमें हजारों श्रृंखलाएं चलानी है, निरंतर पढ़ाते ही रहना है। चलिएगा, बहुत सुंदर। आगामी कक्षा में शीघ्र ही मिलते हैं। हमें अपना गृह कार्य करके भेजते रहिएगा। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।